ये वीडियो सिर्फ एक ब्लॉग नहीं है, ये एक सफर है शोर से शांति तक। यहाँ कदम रखते ही वक्त धीमा पड़ जाता है और दिल अपने आप सुनने लगता है। आइए आपको लेके चलता हूँ बोध गया, जहाँ दुनिया के कोने कोने से लोग सिर्फ एक चीज ढूंढने आते हैं, सुकून। मैं आया हूँ बोध गया और यहाँ आते ही जो सबसे पहले एहसास होता है वो होता है जैसे वक्त थोड़ा धीमा चलने लगता है। शहर पीछे रह जाता है, आवाजों का शोर कम हो जाता है और सांस लेने का तरीका अपने आप बदल जाता है। यहाँ कोई जल्दी में नहीं दिखता, जैसे सबने मान लिया हो कि कुछ चीजें भाग कर नहीं मिलती। कैमरे के फ्रेम में जो कुछ दिख रहा है वो सिर्फ पत्थर, पेड़ या मूर्तियां नहीं, ये वो जमीन है जहाँ इंसान ने खुद से सवाल करना सीखा। ये जो सामने 80 फीट की बुद्ध मूर्ति खड़ी है, ये सिर्फ ऊंचाई नहीं दिखती, ये सब्र और स्थिरता का एहसास कराती है। इस मूर्ति के सामने खड़े होके अपनी परेशानियां अचानक छोटी लगने लगती है, जैसे कोई धीरे से कह रहा हो सब ठीक हो जाएगा। यहाँ खामोशी अजीब है, ये खाली नहीं होती, ये भारी होती है हजारों सालों की सोच और तपस्या से। बोलना कम हो जाता है, सुनना ज्यादा, क्योंकि यहाँ आवाज से ज्यादा एहसास बोलता है। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ देश और विदेश से आए पर्यटक साथ साथ चलते दिखेंगे। अलग भाषा, अलग रंग, अलग कल्चर, पर मन का सुकून लगभग एक जैसा। बोध गया की एक और खूबसूरती ये है कि यहाँ बहुत सारे देशों के मंदिर है। हर मंदिर का आर्किटेक्चर अलग है, किसी में ट्रेडिशनल डिजाइन, किसी में मॉडर्न टच, किसी में रंगों की चमक और किसी में बिल्कुल सिंपल शांति। लेकिन एक बात सब में कॉमन है, सभी मंदिर में बहुत ही आकर्षक और सुंदर है। हर मंदिर अपनी कहानी के साथ खड़ा है और हर एक जगह अलग तरह का सुकून मिलता है। यहाँ कोई सिर्फ घूमने नहीं आता, कोई इतिहास समझने आता है, कोई धर्म को महसूस करने और कोई बस थोड़ी देर खुद के साथ रहने। बुद्ध ने कभी भीड़ को फॉलो नहीं किया, उन्होंने अपने रास्ते खुद चुना। शायद इसलिए आज भी यहाँ दुनिया भर के लोग शांति से एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। यहाँ कोई ज्यादा सवाल नहीं पूछता, पर हर कोई कुछ सीख के जरूर जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हो भीड़ पीछे रह जाती है, मोबाइल हाथ में होता है पर ध्यान मन में। यहाँ आके समझ आता है कि हम रोज कितना बोझ उठा के चलते हैं, एक्सपेक्टेशन का, कंपैरिजन का और परफेक्ट दिखने का। इसी जगह पर किसी से आगे निकलने की रेस नहीं, क्योंकि यहाँ हर कोई अपनी ही जर्नी पर है। दुख सबके पास होता है, चाहे इंसान कहीं से भी आया हो, बस उसे देखने का नजरिया अलग हो जाता है। जितनी देर मैं यहाँ रुका हूँ उतना ही महसूस होता है कि कम होने के बावजूद जिंदगी काफी है। शायद इसलिए बोध गया सिर्फ एक टूरिस्ट पैलेस नहीं, ये एक मीटिंग पॉइंट है, जहाँ देश विदेश, भाषा और कल्चर सब मिलकर सिर्फ इंसान बन जाते हैं। अगर आप भी कभी जिंदगी के शोर से थक जाओ, जब लगे सब कुछ बहुत तेज हो गया हो, तो एक बार यहाँ आना। हो सकता है सारे जवाब ना मिले, पर मन पर जो बोझ है वो हल्का जरूर हो जाएगा। बोध गया से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कभी कभी खुद से मिलने के लिए खामोश होना पड़ता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो जरूर करने। आपके सपोर्ट से ही मैं ऐसे और सफर आप तक लाता रहूंगा। इसी जगह पर आके एक बात
बहुत साफ समझ आती है। बुद्ध का संदेश सिर्फ धर्म नहीं, जिंदगी का तरीका है। बुद्ध ने हमेशा शांति और अहिंसा की बात की, न सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि सबसे पहले अपने मन के लिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी दुनिया में शांत लगती है। जाने से पहले बुद्ध के कुछ उपदेश जो आज भी उतने ही सच हैं। शांति बाहर नहीं, अंदर होती है। अहिंसा सबसे बड़ी शक्ति है। लालच और गुस्सा दुख की जड़ है। जो बदलने वाला है उसे पकड़कर दुख होता है। सही सोच, सही कर्म और सही जीवन, यही मोक्ष का रास्ता है। शायद इसलिए बोध गया सिर्फ यादों में नहीं रहता, ये अंदर तक उतर जाता है। और इसी संदेश के साथ मैं इस सफर को यहीं रोकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो जरूर करें। आपका एक सपोर्ट ऐसे और शांत सफर आप तक लाता रहूँगा।